द्वात्रिंशत्रिदशाधिपास्थितिसुरा दिक्कन्नका चाष्टधा दिक्पालाधसचैतमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। कैलासे वृषभस्य निर्वृतमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदशैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखिरे नेमीश्वरास्यारतो निर्वाणावनिया प्रसिद्ध विभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकम परिपुष्पांजलिं चिपेत। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से आप सभी जुड़े हुए हैं। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में प्रतिदिन आप ये कार्यक्रम जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से देख रहे हैं। पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग चिंतामणि अश्रांता चय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजेते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय वैसे शास्त्रांतवदानाम खंड स्फुटि जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालु धारणिक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्रोदर रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास मार्तंडाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भव जन क्रीमाणि जिनेश्वराभिजी के सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याणनीय व्रत निर्जरणीय ये त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम भम मम हम सम तम पम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्यपूर्ण युतिये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से एला लवंग जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या क्षीरोदति पय हुआ बस बर्फ समी
अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज शौक पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वसदी इला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव भर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाहे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लू निज के गुणों की इनाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम भम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक स्वामिनो कलकई चूर्णोत्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मातादरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोर्वतारयामि इति मंगल आरती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके गंधाम्बु से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाहूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक स्वामिनो कल पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांति धारा के लिए जारी ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमात्रि शांति नाथाय शांति कराय सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर परक्र क्षुद्रभद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम ह्राः अरमस्या उषा नमः मम चा करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निगुज दिव्यांश श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षर जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव पुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद सुमेर जी काला नासिक श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जी जैन सर्राफ आतिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन लखनऊ श्रीमती संतोष जैन अशोक कुमार विनायका आशुतोष नीतिशा विनायका श्री आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर कर परिवार
देवलगांव राजा बुल्ढाना, प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद हरियाणा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर, श्री जमुनालाल जी लक्ष्मी देवी अपावा, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फागुनी येशा हीना माही पुन्या चारवी वी अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सौरभ वाले पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनक्लेव दिल्ली सपरिवार से, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री निर्मला जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की खारीबावली दिल्ली, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिति जैन तनुज जैन मेरठ, श्री आस्था अर्ची जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद, अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अविरल सोनल जिनेन्द्र अदिति जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन, श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्र नील संवर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई सपरिवार से, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति जैन चिरंजीव हरिहंत जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजीव राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल हावड़ा कलकत्ता, श्रीमती प्रमिला अजय जैन श्री अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु बादशाहपुर गुड़गावा, श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि जैन सुहाना संजय बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, श्री रश्मि विजय जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्रीमती सुमन जैन श्री दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन श्री राहुल मोनिका सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला जैन श्री नीतीश शालिनी जैन अतिशय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति बहराइच वाले लखनऊ सपरिवार से, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरदना, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज सपरिवार से, श्री गोपाल जैन श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु यूएसए वाले दिल्ली, श्री प्रफुल्ल जैन राजिम रायपुर छत्तीसगढ़, श्री शारदा जैन श्रीमती शारदा जैन पुत्रवधु श्रीमती सीमा जैन योगेश जैन आदित्य विदित जैन रामजस रोड करोल बाग दिल्ली, चंद्र प्रकाश जैन पुष्पलता मेहुल रुचिता संदीप आशमा जैन जेजानी परिवार नागपुर, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार ममता प्रीतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन जोगानी जापान वाले राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव निशु जैन पुनीत सुरुचि योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, मातेश्वरी लाड़ा देवी स्वर्गीय श्री फूलचंद सेठी शताब्दी महोत्सव डीमापुर निवासी कलकत्ता प्रवासी, श्री राजकुमार ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि परिचित सेठी अनामिका सौरभ सिद्धेशा स्वदराशि प्रणति अतिशय जैन हावड़ा कलकत्ता, श्री रश्मि जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री नरेश जैन अतुल आलोक जैन कलकत्ता, श्री जवाहर महिला मंडल श्रीमती आयुष्मती जैन सावित्री जैन चंदा निर्मला प्रकाशवती सरोज गोदा लज्जा सुशीला मोनिका ऋषि राज ऋषि संजना जैन जयपुर राजस्थान। आज की शांति धारा के पुण्य अर्जक श्रीमती निर्मल सरोज जैन प्रथम पुण्यतिथि पर श्री सतीश शशि जैन सतना मध्य प्रदेश सपरिवार से, श्रीमती सरिता जैन उमेश जैन अभिनव उमंग जैन चावड़ी बाजार नई दिल्ली सपरिवार से,
मम चा सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वेदनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहिनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी सर्वंतराय कर्म चिंचिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी सर्वमानम चिंचिंदी सर्वायाम चिंचिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगजवयम चिंचिंदी सर्वसिंहवयम चिंचिंदी सर्वाग्निवयम चिंचिंदी सर्वसर्पवयम चिंचिंदी सर्वयुद्धवयम चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलवयम चिंचिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठकामलादिव्यम चिंचिंदी सर्वनिगड़ादिबंधनवयम चिंचिंदी सर्वाष्टयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायुयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटकवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विषाक्त बाष्प क्षरणवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भूत पिशाचवंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व धनानिवयम चिंचिंदी सर्व व्यापारानिवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व राजवयम चिंचिंदी सर्व चौरवयम चिंचिंदी सर्व दुष्टवयम चिंचिंदी सर्व शत्रुवयम चिंचिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व शोकवयम चिंचिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी आर्तरौद्रध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी ऐसा चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी सर्वभयम चिंचिंदी सर्वकूर्ग्रवयम चिंचिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिवंडोत्रमंजनता वैधानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधिवीर वर्धमान नमालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनमोन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थनाम नगरे वीर निर्वाल दम्मत 2548 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ सोमवासरे नित्यपूजावसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्रीमती कुमुदिनी सपरिवारस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम दनोतु इति सा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिन स्वर सुभिक्षाम गुरु गुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्दम सर्वारिष्टग्रे दिन अनुकूले अनुकूले कदलिकात्मनम गाते गाते आयुर्द्रागे सौख्यम साथे साथे ओम नीम द्रि शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वभद्रव शांतिम गुरु गुरुम नमः परम पवित्र सुगंधि जले जिन व्रतमायामस्त कश्यपरि शांतिदाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम गुरु गुरु वसट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप बलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं द्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं द्रि ऋषभदेव जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा जल फल आठों सुचिसारता को अर्घ करूं तुमको अर्पू भवतार भवतरी मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत रथ बहु पंथ पावत मोक्ष मही ओम नीम श्री बृहस्पति वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम नीम परंपराचार्यों के लिए गर्ग ओम नीम श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी धर्मनाथ भगवान का आज जन्म और तप कल्याणक है अर्घ चढ़ाएंगे। माघ शुक्ल तेरस जिन जन्म माघ शुक्ल तेरस जिन जन्म सुरपति किया महोत्सव धन नाम रखा जिन धर्म जिनेन्द्र जन्म कल्याणक जजे सत इंद्र ओम ह्रीं माघ शुक्ला त्रयोदश्याम श्री धर्मनाथ जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति उल्का पात देख वैराग नाग दत्त पाल की बड़ भाग माघ सुधी तेरस वनशाल दीक्षा धरी नमूनत भाल ओम ह्रीं माघ शुक्ला त्रयोदश्याम
श्री धर्मनाथ जिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निरुपामिति। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य। ओम नीम श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पटाचार आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुंडा से सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। भगवान महावीर के समोसरण के लिए करके चढ़ाएंगे। कमल मंदिर के अंदर कल्प वृक्ष भगवान महावीर विराजमान है। आज उनका प्रतिष्ठापना दिवस है। आज से 47 साल पहले इन भगवान की स्थापना हुई, प्रतिष्ठापना महोत्सव है आज। उन भगवान महावीर के चरणों में भी अर्घ्य चढ़ाइएगा। जल फल वस सजीम थार, तन मन मोद धरो, गुण गाऊं भव दधि पार, पूजत पाप हरो, श्री वीर महाति वीर सन्मति नायको, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायको। ओम ह्रीम अतिशयकारी कमल मंदिर में विराजमान कल्प वृक्ष भगवान महावीर के श्री चरणों में प्रतिष्ठापना दिवस के अवसर पर महार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। और 72 फुट उत्तुंग बना जो जिनाले में समोसरण है भगवान शांतिनाथ का समोसरण आगम के आलोक में, समोसरण का भी आज प्रतिष्ठापना दिवस है। 2 वर्ष पूर्व समोसरण का निर्माण हुआ, उसके लिए भी अर्घ्य चढ़ाइएगा। दिन में दोनों जगह विशेष अभिषेक और पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। तो अभी समोसरण के लिए अर्घ्य चढ़ाइए। शांतिनाथ गुण रत्न को गिनत न पावई पार, 3 रत्न के हेतु में नमो अनंतों बार। चतुर्मुखी ब्रह्मा तुम्हें, ज्ञान व्याप्त जग विष्णु, देवों के भी देव हो महादेव हरि जिष्णु। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री शांतिनाथ समोसरण स्थित केवल ज्ञान कल्याण के प्रतीक में समोसरण जो स्थित समोसरण अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की, भगवान शांतिनाथ के समोसरण की, इन सब की प्रेरणा देने वाली परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जो साक्षात सरस्वती की जीवंत प्रतिमा के रूप में विराजमान है हमारे सामने, उनके श्री चरणों में भी अर्घ्य चढ़ाइए। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें, थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका श्रवणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का मंगल प्रवचन आप सब श्रवण कीजिए। गौतम गणधर वाणी में 9वीं अध्याय का अध्ययन करा रही हैं। यह गौतम गणधर वाणी का एक तरह से शिक्षण शिविर चल रहा है और कल आप लोगों की परीक्षा भी है, कल 15 तारीख के सायंकाल 7 बजे। आज उस शिक्षण शिविर का, उस अध्ययन का अंतिम दिवस है, समापन दिवस। पूज्य माता से श्रवण कीजिए गौतम गणधर वाणी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। पुनश्च आज भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक और दिशा कल्याणक दोनों कल्याणक दिवस है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः।
ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिता श्री शांतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं समो शरण विभूति सहिता श्री शांतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं सासांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। अब आप जो है 16 कारण पर्व की ओर चलेंगे, उसका मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं आवश्यका परिहानि भावनायै नमः। ओम ह्रीं आवश्यका परिहानि भावनायै नमः। दस लक्षण धर्म का आज 9वां दिवस है। ओम ह्रीं आकिंचन उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमा किंचन्य धर्मांगाय नमः। भद्रात्माओं, तिथियां अनादि हैं। इन्हीं तिथियों के अनुसार देवगण नंदीश्वर पर्व आदि में जाते हैं और हमेशा 16 कारण आदि पर्व मनाते हैं। आज रत्नत्रय पर्व भी प्रारंभ हो गया है, वो भी अनादि निधन पर्व है। माघ शुक्ला त्रयोदशी से चतुर्दशी पूर्णिमा 3 दिवस का रत्नत्रय पर्व, रत्नत्रय व्रत, उसका मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अब हम और आप चलेंगे श्री संक्षेप में मैं धर्मनाथ भगवान का परिचय आपको बता दूं, पुनः ले चलूँ गौतम स्वामी की वाणी की ओर। 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ अयोध्या के निकट ही रत्नपुरी नाम से तीर्थ है जिला फैजाबाद में, जो कि वर्तमान में जिसे कि रौनाही के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगी आपके नौराही नाम की सार्थकता। वहाँ महाराजा महानुराज और महारानी सुप्रभा देवी उनके यहाँ गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा का होना प्रारंभ हो गया और भगवान वैशाख शुक्ला त्रयोदशी के दिन गर्भ में आए। गर्भ कर्नाटक महोत्सव मनाया इंद्रों ने और आज के दिन माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन ही भगवान का जन्म कल्याणक हुआ है। जन्म कल्याणक उत्सव मनाने में इंद्र असंख्यात देव परिवार के साथ आकर के और पहले नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, पुनश्च बालक को ले जाकर के शिशु बालक को ले जाकर के सुमेरु पर्वत पर हजारों घड़ों से अभिषेक करते हैं, लाखों घड़ों से अभिषेक हो जाता है और बालक जो कि तो बैठे रहते हैं, ना हिलते डुलते हैं, न घबराते हैं, ना उनको ठंडी और गर्मी लगती है। सहन करने की शक्ति, अतिशय रूप, अतिशय और अतुल्य बल, बचपन से उनको जन्म से ही 10 अच्छे रहते हैं। पुनश्च भगवान ने वहीं पर राज किया है और भगवान के विवाह आदि संपन्न हुए हैं, पुत्र पौत्र आदि परिवार। पुनश्च भगवान ने आज के दिन ही माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन ही जैनेश्वरी दीक्षा ली है। वहीं रत्नपुरी में साल वन में सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है भगवान ने और उसी वृक्ष के नीचे कभी उन्हें पौष शुक्ला पूर्णिमा को केवल ज्ञान हुआ है और मोक्ष कल्याणक के भगवान का जेठ शुक्ला चतुर्थी सम्य शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। 4 कल्याणक रत्नपुरी में हुए हैं। वर्तमान में इसे रौनाही कहते हैं और नौराही भी कहते हैं। उसकी किंवदंती हमने सुनी है बचपन में अपने घर में दादा बाबा आदि के मुख से कि जब श्री राम 9 लाख वर्ष पूर्व उनका वन में चले जाने के लिए तैयार हुए थे, वन के लिए, उनका दिगंबर जैन आमनाय के अनुसार, जैन रामायण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार उनका कैकेयी ने वन में गमन नहीं माना था। वो स्वयं बोले कि मेरे रहते यहाँ भरत को कौन मानेगा। इसलिए पिता से कहा कि मैं तो थोड़े दिन के लिए ही भरत यहाँ राज्य संचालन करें और मैं वन में विचरण करूँगा। तो वो निकल गए थे। तो वहाँ तक वो आए थे। उसी दिन अयोध्या से रत्नपुरी के नगर में आकर के किनारे, नदी के किनारे, वहाँ जो नदी है उसके किनारे, और प्रजा सब रोती रोती उनके पास आई थी। बहुत अयोध्या की जनता
बिलखते रोते रोते। तो वहीं पर श्री राम रात्रि में विश्राम किए। तो सभी लोग जो है खूब रोए थे, तो उसका नाम हो गया रौनाही। और कहते हैं कि रात्रि में जब प्रजा सो गई तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता नौका में बैठ करके नदी से पार होकर के बाहर चले गए, तो उसका नाम हो गया नौराही। ऐसी किंवदंती प्रसिद्ध है। नौराही, रौनाही दोनों उसके नाम प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। वर्तमान में रौनाही के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है वो तीर्थ। उसकी वंदना आप अवश्य करें। बचपन में मैंने अनुभव किया है, जब वहाँ धर्मनाथ भगवान विराजमान हुए हैं, वेदी में मंदिर बना है, तो मेरे गृहस्थाश्रम के पिता ने पर्दा खोलने की बोली ली थी, और ये था कुमारी कन्या पर्दा खोलेगी। तो मैंने जैसे ही वेदी का पर्दा खोला, ऐसा दिव्य प्रकाश वहाँ हुआ था। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, और सारे विद्वान भट्टारक जी आदि थे, और सब आश्चर्यचकित। इतना दिव्य प्रकाश मंदिर में भर गया था। पुनः से भगवान उसमें विराजमान हुए थे। आज वहाँ भगवान विराजमान है उसी वेदी में। उन्हीं के सामने मानस स्तंभ बना हुआ है, बन गया है। अभी उसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, कल ही मोक्ष कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। उनकी प्रतिमाओं को, जो मानस में प्रतिमाएं विराजमान होंगी, उनका पंचकल्याणक उत्सव टिकैत नगर में हो रहा है। अभी स्वामी जी भी वहाँ कल गए थे। वहाँ पर जो है आचार्य श्री विपुल सार जी महाराज, जो धर्मसार से दीक्षित हैं, पुराने हैं, बहुत पुराने, दिल्ली में सन 74-75 में आए हैं आचार्य श्री के साथ। ऐसे आचार्य विपुल सार जी महाराज जो बहुत अति वयोवृद्ध हैं, वो विराजमान है अपने संग सहित। उनके सानिध्य में वहाँ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कल ही संपन्न हुआ है, और वहाँ मानस में भगवान विराजमान होंगे। ऐसी रत्नपुरी तीर्थ जयवंत हो। भगवान के संवत्सरण में गणधर 43 थे, मुनि 64,000, हारिका सुव्रता माता गणनी और 62,400 हारिकाएँ, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव किमपुरुष देव और मानसी देवी यक्षी शासन देवी जो भगवान के संवत्सरण में रही हैं। धर्मनाथ भगवान वीर निवास संवत आज 2548 है। इससे 3 सागर 65,86,547 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। यानी चौथा काल, आपने सुना ही एक चौथा काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर का था। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो, कोड़ा कोड़ी होता है। ऐसे इतने सागर का चौथा काल व्यतीत हो चुका है। युग पुरुष भगवान शब्द युग की आदि में हुए हैं, तृतीय काल के अंत में ही हो गए थे, और चौथे काल में 23 तीर्थंकर हुए हैं। आज पंचम काल भले ही चल रहा है, लेकिन भगवान महावीर के शासन में हम और आप दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। जैन धर्म के प्रभावना, तीर्थों के जीर्णोद्धार और विकास, साधु संघ की उन्नति, दिगंबर जैन परंपरा में भी मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु दिन पर दिन वृद्धि को प्राप्त हो रहे। जब मैंने घर छोड़ा था सन 1952 में, तो केवल 70-75 दिगंबर मुनि आर्यका छुलक छुलिका थे, और आज 1650 से भी अधिक है, 1650 से भी अधिक है। आप चिंतन करें कितनी वृद्धि हुई है। तीर्थों के विकास, तीर्थों की जीर्णोद्धार, साधुओं के द्वारा अनेक संस्थाओं के निर्माण और अनेक तीर्थोद्धार। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के द्वारा, आचार्य श्री शिवसार महाराज, आचार्य श्री शांतसार महाराज, आचार्य श्री श्यामसार जी महाराज जी के कर कमलों से अनेकों तीर्थ में भगवंतों के विराजमान होने के सब हम दृश्य देख रहे हैं, देखे हैं, देखा है, देख रहे हैं। वर्तमान में भी अनेकों आचार्य, हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज आदि, उनके सानिध्य में अभी कुंडलपुरी में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जो होने जा रहा है। एक अभूतपूर्व अतिशय धन प्रभावना का साधन और महान कार्य। बातें हैं ये मुनि परंपरा। अरे आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, नेमीचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती, नेमीचंद्राचार्य, उन्हीं के सानिध्य में भगवान बाहुबली की प्रतिष्ठा हुई है 1000 वर्ष पूर्व। भव्यात्माओं, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। तो बात यही है, हम और आप आज पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं जो भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं। भगवान महावीर के प्रथम गणधर गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी
साक्षात भगवान के संवत्सरण की वाणी आज उपलब्ध है हमें और आपको 4 रूप में। एक तो चैत्य भक्ति उनके मुँह से निकली, प्रथम भगवान का साक्षात्कार करते हुए जय तो भगवान आदि, और दूसरी ये दैसिक जाति प्रतिक्रमण जो हम सब साधु करते हैं, तीसरा पाक्षिक प्रतिक्रमण और चौथा जो है श्रावक प्रतिक्रमण। ये 4 कृतियाँ आज उनके उपलब्ध हैं और टीकाकार श्री प्रभाचंद्र आचार्य ने उन पर टीकाएँ भी रची हैं। और श्री विद्वानों में हमारे पंडित पन्नालाल जी सोनी ब्यावर के जो थे, सन 1958 में जब आचार्य श्री शिवसार महाराज का सत्संग चातुर्मास ब्यावर में हुआ है, खूब चर्चाएं होती थी और पंडित पन्नालाल जी सोनी भी इस पर बहुत प्रकाश डालते थे कि, और पंडित लाला राम जी शास्त्री ने भी चैत्र भक्ति का अनुवाद हिंदी अनुवाद करते हुए लिखा है कि ऐसी चतुर्कालीन कृतियाँ आज भी कितनी हो सकती हैं जो हमें जिनका ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं, और न जाने कितने ग्रंथ हमारे दिमंग ने खाए, कुछ नष्ट हुए, कुछ जीर्ण शीर्ण हुए, कुछ धर्मद्रोही लोगों ने अग्नि में जला दिए आदि। न जाने कितने ग्रंथ नष्ट भी हुए हैं, न जाने क्या क्या उपलब्धि हो सकती थी। खैर जो है उन्हीं का संरक्षण संवर्धन करते हुए हम लोग ज्ञान आराधना करते रहें। तो इच्छामी भंते ये प्रकरण चल रहा है गौतम गणधर वाणी में, जो कि हम साधुओं के पाक्षिक प्रतिक्रमण से ही कुछ अंश उद्धृत किया है मैंने। नमोकार पदे, अरहंत पदे, सिद्ध पदे, आयी पदे, अध्याय पदे, साहू पदे, मंगल पदे, लोकोत्तम पदे, शरण पदे आदि। इसमें आप ध्यान में रखें, नमोकार मंत्र अनादि निधन शाश्वत है, उन्हें किसी ने बनाया नहीं, उस नमोकार मंत्र को किसी ने बनाया नहीं है। और चत्तारी मंगल पाठ भी किसी ने बनाया नहीं है, उसका जो संशोधित पाठ है मैंने कई बार कहा है उसको आप ना पढ़ें। प्राचीन पाठ जो है बिना विभक्ति वाला, चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा, चत्तारी शरणम पवजामी, अरहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, अरहंत शरणम पवजामी, सिद्ध शरणम पवजामी, यही पाठ प्राचीन है, इसी को पढ़ें। ये आवश्यक क्रिया, इसमें आवश्यक क्रिया में आया है कावसर्ग पदे। काव्यसर्ग नमोकार मंत्र पूरक ही काव्यसर्ग होता है। 3 श्वासोच्छ्वास में एक नमोकार मंत्र एक बार पढ़ा जाता है। नमो अरिहंतारम बोलते हुए श्वास को खींचना, भरना, कुंभक, पूरक, और नमो सिद्धारम बोलते हुए श्वास छोड़ना। ऐसे 3 श्वासोच्छ्वास में एक नमोकार मंत्र का पाठ होता है। तो एक काव्यसर्ग परंपरा भी अनादि है, गौतम स्वामी के मुख से निकली 6 आवश्यक क्रियाओं में है। और मूलाचार्य में श्री कुंद देव ने भी इस पर बहुत विशेष प्रकाश डाला है और उन्होंने ये स्पष्ट भी किया है। आप इसके नोट कर लें, आज हो सकता है विद्यार्थियों को आपको प्रश्न में आ जाए, इसे आप अवश्य नोट करें। इसमें आया 24 तीर्थर पदे। इस तो आवश्यक क्रिया जो है सामायिक, द्वितीय आवश्यक क्रिया है स्तव। तो स्तव में 24 तीर्थंकर की स्तुति आई है, थोस्सामी हम आदि। तो वहाँ मूलाचार में प्रश्न हुआ है, टीकाकार ने उसका उत्तर दिया है बहुत अच्छा, कि विधेय क्षेत्र में 24 तीर्थंकर की संख्या नहीं है, वहाँ तो हमेशा तीर्थंकर होते रहते हैं, तीर्थंकरों की संख्या का निर्धारण ही नहीं है, तो वहाँ ये आवश्यक क्रिया कैसे होगी? तो उन्होंने कहा वहाँ आवश्यक क्रिया स्तव रूप में होगी, 24 पद नहीं रहेगा, स्तव रूप में होगी। विधेय क्षेत्र की अपेक्षा स्तव रूप में है इस चतुर्विंशति तीर्थंकर की आवश्यक क्रिया। और भरत 5 ऐरावत, ये 10 क्षेत्रों की अपेक्षा ये चतुर्विंशति स्तव रूप है, क्योंकि यहाँ 5 भरत और 5 ऐरावत में हमेशा षटकाल परिवर्तन होता है। आज पंचम काल चल रहा है, चतुर्थ काल में वहाँ हमेशा जब चतुर्थ काल आता है 5 भरत 5 ऐरावत में, तब 24 तीर्थंकर होते हैं। हमारा और आपका पुण्य है जो 5 भरत 5 ऐरावत के भूतकालीन 24 के नाम, वर्तमानकालीन 24 के नाम, भविष्यकालीन 24 के नाम उपलब्ध हैं और उन पर मैंने विधान भी बनाया है, उनके मंत्र भी उपलब्ध हैं, मैंने मंत्र भी बनाए हैं। हमें नाम उनके उपलब्ध हुए थे, प्राप्त हुए थे दक्षिण से, एक पुस्तक छपी हुई थी उसमें से। तो आपके रविंद्र कीर्ति जी ने भी अभी अयोध्या में ऐसे ये 5 भरत 5 ऐरावत के त्रिकाल 24 के 720 भगवान विराजमान करेंगे, रत्न की प्रतिमा विराजमान करेंगे, उनसे आपके
आपसे चर्चा भी वो कर चुके हैं और आपने उनकी न्यौछावर राशि भी अनेकों भव्यों ने स्वीकृत की है। अब अति शीघ्र ही अयोध्या में स्वामी जी आज वहीं हैं, अयोध्या में अति शीघ्र ही इसका भी मंदिर बनेगा 720 भगवंतों का। और मेरी प्रेरणा से ही सन 1994 में 93 में मैंने प्रेरणा दी थी अयोध्या जाते समय अहि क्षेत्र में, वहाँ पर 720 भगवान विराजमान हो चुके हैं। 10 कमल बने हैं, एक एक कमल में 3-3 24 हैं, भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन। ऐसे 720 भगवान इस क्षेत्र में मेरी प्रेरणा से विराजमान हुए, मेरी भावना के अनुसार विराजमान हुए हैं। वहाँ भी आप दर्शन करें। शिखर जी में भी आचार्य श्री विमर्श आज ने विराजमान किए हैं, वहाँ भी विराजमान हैं, आप दर्शन करें। तो भव्यात्माओं, ये सब मैंने बताया इसमें आया है। तो यानी तीर्थंकर परंपरा अनादि है, नमोकार मंत्र अनादि है, छठ आवश्यक क्रियाएँ अनादि हैं, चत्तारी मंगल पाठ अनादि है, ये आप ध्यान में रखें। असी ही निसी क्रिया भी अनादि है। और 11-14 पूर्व प्रकीर्णक, प्राभृत आदि और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, ये 5 आचार कहलाते हैं। इनकी आसाधना हुई हो उसका दोष का प्रतिक्रमण, और अक्षरहीन पढ़ा हो, पदहीन पढ़ा हो, स्वरहीन पढ़ा हो, व्यंजनहीन पढ़ा हो, आदि अर्थहीन, ग्रंथहीन आदि, ये सब प्रकरण इसमें आया है। आप इसका अच्छा अभ्यास करें और शुद्ध उच्चारण करके कोई भी पाठ आराम से, धीरे धीरे, बहुत जल्दी नहीं, बहुत धीरे नहीं, मध्यम गति से पाठ करते हुए, चाहे तत्वार्थ का पाठ करें, चाहे सहस्रनाम का पाठ करें, चाहे भक्तामर का पाठ करें, जिससे कि अर्थ का अनर्थ ना होवे। और इस तो स्थिति में भी मैंने अंतर आपको बताया था। अर्थाख्यान, जन्य प्रसमान योग के चरित्र, भगवंतों के पुराण आदि, महापुरुषों के, सड़का पुरुषों के पुराण आदि, अनियोग, अनियोग द्वार आदि, ये भावापन्नता, इनमें जो भाव यानी पदार्थ, भाव से ग्रंथकार ने इसकी धवला टीका में भाव से 9 पदार्थ लिए हैं। जीव जीव, पुण्य पाप, आश्रव, समर, निद्रा, बंध और मोक्ष। अरहंत भगवान, यहाँ पर इनके 7 विशेषण हैं, 6 विशेषण। अरहंत भगवान जिन्होंने इनको कहा है वो कौन है? जो भगवान हैं, अरहंत हैं, 34 दस्ते से सहित हैं, तीर्थंकर हैं, आदिकर यानी आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर, और त्रिलोकनाथ, 3 लोक के नाथ हैं, 3 लोक के ज्ञाता हैं और त्रिलोकदर्शी हैं। उनके द्वारा ये सब पदार्थ कहे गए हैं। उनकी मैं श्रद्धा करता हूँ। ते सध्यामी, ते पत्यामी, ते रोचेमी, ते फासेमी, उनकी मैं श्रद्धा करता हूँ, उनको मैं प्राप्त करता हूँ, उनमें रुचि रखता हूँ, उनका स्पर्श करता हूँ आदि। और इनमें जो दोष लगा हो, दैसिक, रात्रिक आदि में, दोष में आपको मैंने बताया था 6 भेद हैं। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, आभोग, अनाभोग, इनको नोट कर लें, मोटा मोटी इतना ही। अकाल में स्वाध्याय किया हो, काल में नहीं किया हो आदि, ये भी दोष है आदि। तो बात यही है कि अर्थपूर्वक पढ़ा हो, मिथ्या से मिला करके, यानी अक्षर इधर उधर करके पढ़ा तो अन्यथा अर्थ हो जाता है। अन्यथा अर्थ ग्रहण किया, अन्यथा उसका अन्य रूप से यानी विपरीत अर्थ ग्रहण कर लिया, विपरीत किसी को समझा दिया, ये भी दोष है। ये ऐसी आवश्यक क्रियाओं में जो परिहीनता है, मैंने जो आसाधना होवे वो मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। इस प्रकार से इति श्री गौतम गणधर वाण्याम 9वां अध्याय, इस प्रकार से मैंने ये 9वीं अध्याय का आपको संक्षेप में सार सुनाया है। आप इसका अध्ययन करके और आप जो यहाँ से छोटी मोटी परीक्षा ली जाएगी उसमें उत्तीर्णता प्राप्त करें, यही मेरी प्रेरणा, सबके लिए आशीर्वाद। और इस गौतम गणधर वाणी का स्वाध्याय पाठ अवश्य करते रहें, यही मेरी प्रेरणा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो सरस्वती की जीवंत प्रतिमा पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय, गौतम गणधर वाणी की जय। तो आज आपको पूज्य माता जी ने, जैसे बहुत दिनों तक पढ़ने के बाद परीक्षा का समय आता है तो गेस्ट पेपर लेकर के और उसको सॉल्व करते हैं, आपको पूज्य माता जी ने आज शिविर के समापन में
खास बातें बता दी। आपने तैयारी की होगी निश्चित रूप से, और इस बार हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रखा, तो जितने लोगों ने पढ़ा है, जिनकी भी इच्छा हो, सब लोग परीक्षा में बैठ सकते हैं। कल शाम को 7 बजे से आपको भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर उपस्थित होकर के और जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको निकालें आप, और उसके बाद में उसमें टिक करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। आप अच्छे सही आंसर दे करके उत्तीर्णता भी प्राप्त करें और आकर्षक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। तो महानुभावों, आप पूज्य ज्ञानमती माता जी से गौतम गणधर की वाणी सुन रहे हैं। इसके अंदर एक शब्द लास्ट का बहुत ही ध्यान देने का है कि दुखक खो कम्मक खो वही लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, और कई दंडक सूत्रों के अंदर आता है मिच्छा में दुक्कडम, अर्थात हे भगवान मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो जाए, और जो मैंने संसार के अंदर दुष्कृत्य किए हैं, नहीं करने योग्य कार्य किए हैं, वे सब मिथ्या हो जाएं, यानी कि उन पापों का प्रायश्चित करने रूप है कि इन पापों का क्षालन हो जाए और मुझे पाप का फल ना मिले। गौतम गणधर स्वामी हो चाहे तीर्थंकर भगवान हो, सभी लोग जानते थे कि संसारी प्राणी तो गलतियां करता ही है, लेकिन उन गलतियों को करने के बाद प्रायश्चित लेना, उन गलतियों को स्वीकार करना, आगे नहीं करना, ये मानव की प्रवृत्ति होना चाहिए। और इसीलिए वे बार बार कहते हैं मिच्छा में दुक्कडम। जब आप क्षमामणि पर एक दूसरे से क्षमा मांगते हो, क्या है मिच्छा में दुक्कडम, अर्थात जो साल भर मैंने किसी भी प्रकार से आपका दिल दुखाया हो, मन से वचन से काय से, तो मेरा दुष्कृत मिथ्या हो और आप मुझे क्षमा करें। तो दिल से क्षमा मांगना और दिल से क्षमा करना, ये एक बहुत बड़ी जैन धर्म की विशेषता है कि ताकि प्राणी मलिनता से स्वच्छता की ओर चले। देखो क्या है कि कहीं से कर्जा लेना बड़ा सरल होता है, ऋण लेना चाहे किसी से लिया है या बैंक से लिया है, उस समय तो अच्छा लगता है, कुछ राहत महसूस देती है, मेरे हाथ में इतना पैसा आ गया। लेकिन जब उसे चुकाना पड़ता है और ब्याज सहित चुकाना पड़ता है तो बड़ा बुरा लगता है और बड़ा कष्ट महसूस देता है कि मुझे इतना सारा पैसा देना पड़ रहा है। उस समय ये नहीं याद रह जाता कि हम ही ने तो कर्जा लिया था। लेते समय अच्छा लगता है, चुकाते समय बुरा लगता है। तो इसी प्रकार से मन में आई कोई गलत और हानिकारक इच्छा है तो उसको पूर्ति करते समय तो अच्छा लगता है, मैं इसका अहित कर लूं, मैं इसका धन चुरा लूं, इसका अनिष्ट हो जाए, ऐसा सोचते समय मन को थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है कि मैंने ऐसा अच्छा किया। लेकिन जब उसका बुरा फल मिलता है, अपने साथ कुछ गलत होता है तो बुरा लगता है उसका, यानी कि बुरी इच्छा, गलत परिणामों का फल जो भोगना पड़ता है खराब रूप में, तो वो बहुत भोगते समय खराब लगता है। तो बंधुओं, गणधर वाणी का सार समझना कि इतना जानना है कि आगा पीछा सोचे बिना, भला बुरा, हित अहित सोचे बिना कभी भी कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि ये कार्य करना आसान है, लेकिन जब बाद में जब इसका कुफल भोगना पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है। और यही अच्छे बुरे कार्यों को पढ़ करके, कार्यों में पढ़ करके अच्छे बुरे फल को भोगते हुए अनादिकाल से 84 लाख योनियों में 4 गतियों के माध्यम से हम सबने परिभ्रमण किया है। अब आवश्यकता ये है कि इस वाणी के एक एक शब्द पर, गौतम गणधर स्वामी भगवान की वाणी जिनवाणी पर एक एक शब्द पर श्रद्धा करते हुए हम अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करें। अरे आज ज्ञानमती माता क्यों कहती हैं कि मुझे गौतम गणधर की वाणी ही सुनाना है? इसलिए कि संसार के अंदर सुध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा। काम भोग बंद की कथाएं तो हमने न जाने कितने अनादिकाल से सुना है, श्रुत हैं, परिचित हैं, अनुभूत हैं हम सब उन कथाओं के लिए। लेकिन यदि नहीं सुना, नहीं धारण किया, एकत्व विभक्त आत्मा जो चित चैतन्य नित्य निरंजन स्वरूपी आत्मा है, अमूर्तिक आत्मा, उसका श्रृंगार नहीं किया,
शरीर का श्रृंगार किया, उसके महत्व को नहीं जाना, बाह्य महत्व को जान करके उसमें फंसे रहे। तो अब उनसे छूट करके हमें सच्ची वाणी पर श्रद्धान करना है। और सच्ची वाणी सुनाने वाली आज जिन्हें आचार्य गण भी सरस्वती की जीवंत प्रतिमा की उपाधि देते हैं, उपमा देते हैं। एक आचार्य महाराज जी ने मांगी तुंगी में कहा कि माता जी जब आप गणधर वाणी सुनाती हैं तो मुझे लगता है मैं साक्षात गणधर स्वामी के मुखारविंद से सुन रहा हूँ। ये तो खैर उनका समादर, उनका वात्सल्य भाव और उनका विश्वास था कि ज्ञानमती माता जी अपने शब्द, अपने मुख से हमेशा जिनवाणी की बात, हितकारी वाणी ही सुनाएंगी। लेकिन आपको इतना जानना है कि ये जो वाणी आज चतुर्थ काल के हमारे सामने उपलब्ध है उस पर श्रद्धा करना, और इतना सारा बताया कि किस तरह से अपनी प्रवृत्ति को बनाना। गौतम गणधर की वाणी के 10 अध्याय बनाए, बहुत सारी वाणी उपलब्ध है, उसको समेट करके और 10 अध्यायों में आपको दिया। और उन 10 अध्यायों पर अमृत वर्षिणी टीका जो लिखी वह 4 मोटी मोटे ग्रंथों में समाविष्ट है। अब आप भी स्वाध्याय जरूर कीजिए। मैं तो कहूँगी एक एक पुस्तक आप मंगवा करके जम्बूद्वीप से स्वाध्याय करो, और उन पुस्तकों को मंगा करके गुरुओं को भी आप ज्ञानदान के रूप में दीजिए, ताकि वो गौतम गणधर वाणी विस्तृत रूप में लोगों तक पहुँचे और सबके लिए कल्याणकारी हो जावे। तो कल आप बैठिए, शाम को 7 बजे पेपर लीजिए और उसके उत्तर लिखिए। और परसों शारदा पक्ष का समापन हो रहा है, तो दिन में 3 बजे से आपको, लेकिन 17 तारीख को, अच्छा एकम को, चलिए पूर्णिमा 16 तारीख की है और फाल्गुन कृष्णा एकम 17 तारीख को है। तो पूज्य माते ने कहा है शारदा पक्ष का समापन 17 तारीख को होगा, एकम को। उस दिन हम आपको 3 बजे से सरस्वती माता के दर्शन कराएंगे। ऐसी अच्छी अच्छी सरस्वती माताएं हमें अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं, अर्थात उनके चित्र भी प्राप्त हुए हैं। तो वो आपको ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से देखने को, दर्शन करने